पिछले 2 दिन से मैंने वीडियोस नहीं बनाई क्योंकि हम मुंबई में थे और मुंबई में जहां हम रहते हैं वहां पर नवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। दिन भर स्पीकर्स चालू रहते हैं और उस दिन होम हवन था, इसलिए लोगों का आना जाना भी बहुत था। तो इतनी भीड़ में, इतनी आवाज़ में वीडियो बनाना, ब्लॉग बनाना इम्पॉसिबल था मेरे लिए। लेकिन हाँ, हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया अपने कज़न्स के साथ, दोस्तों के साथ। और मेरे कुछ दोस्त थे जो फर्स्ट टाइम ही रियांश को मिल रहे थे, तो उन्होंने भी रियांश के साथ पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराई। और इसी तरह संडे ख़त्म हो गया और मंडे को अगले दिन हम श्रुति के घर गए। श्रुति के पेरेंट्स को मिले, श्रुति की सिस्टर को मिले और वहीं पर लंच करके हम शाम की ट्रेन से पूना वापस आ गए मंडे की रात को। 24 अक्टूबर ट्यूसडे मेरा बहुत मन कर रहा था ब्लॉग बनाने को, और एक्चुअली मैंने स्टार्ट भी किया था, कुछ वीडियोस भी मैंने रिकॉर्ड किए थे। लेकिन दोपहर को ऐसा कुछ हो गया जिस वजह से मैं वो ब्लॉग आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया। एक्चुअली हुआ ये कि लंच के बाद जब हम अंदर आए तब रियांश बेड पे खेल रहा था और खेलते खेलते वो बेड के एज पे गिर गया। और जो हमने रेलिंग लगाई हुई थी उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसका एक हल्का सा एज बाहर निकला हुआ है, तो वो एज उसके यहाँ पर लगी। हल्की सी ब्लीडिंग भी हुई और ब्लीडिंग देख के श्रुति और मैं बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि ऐसा नहीं था कि रियांश पहली बार खेलते खेलते गिरा है, इसके पहले भी उसे चोटें लगी है, लेकिन खून पहली बार आया है, इसीलिए शायद हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो हमने आसपास के जितने भी चाइल्ड केयर क्लिनिक्स थे वहाँ पर कॉल किया, लेकिन दशहरा होने के कारण और दोपहर के 3 बज रहे थे, उस टाइम पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते, तो हमने किसी तरह ब्लीडिंग को रोका। शाम को हमें पता चला कि हमारे जो फैमिली डॉक्टर है उनका क्लिनिक ओपन था, तो वहाँ पर हम चले गए रियांश को लेके। उन्होंने चेक किया और कहा कि सब कुछ ठीक है, और एक क्रीम हमें लगाने दी रियांश के सोने के बाद। तो वो सुन के हमें थोड़ा सा रिलीफ मिला। रियांश जैसे जैसे बड़ा होते जा रहा है उसकी मस्ती बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है, और हम हमेशा ट्राई करते कि हम 5 बड़े लोगों में से हमेशा उसके साथ कोई ना कोई अवेलेबल रहे, उसके आसपास रहे। लेकिन दिन भर वो खेलते खेलते 10 बार अगर वो कहीं गिरता है तो 8-9 बार तो हम उसे बचा लेते हैं, लेकिन एक आध बार उसको कहीं ना कहीं चोट लग ही जाती है। और फिर कल रात को श्रुति और मैंने एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि अगर रियांश एक्टिव है तो हमें सुपर एक्टिव होना पड़ेगा इस तरह के इंसिडेंट से रियांश को फ्यूचर में बचाने के लिए। एक्चुअली इसी रीज़न की वजह से मैं कल वीडियो शूट नहीं कर पाया, और कल बहुत सी चीज़ें थी जो मुझे कवर करनी थी। सोसाइटी में रावण दहन था, रामलीला थी, घर में मम्मी और श्रुति ने बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाया था। लेकिन कोई बात नहीं, फैमिली फर्स्ट, अगले साल फिर से मौका मिलेगा तब कवर कर लेंगे ये सारी चीज़ें। और हाँ, रियांश भी अभी ठीक है, वो पहले की तरह नॉर्मल है और खेल भी रहा है।